आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इको क्लब का जो पेमेंट आया है सत्र 2026-27 के अंतर्गत कितना आया है, किस मद में आया है और किस तरीके से उसको खर्च करना है, इसके बारे में बात करेंगे। इको क्लब उपभोग प्रमाण पत्र 2027 के बारे में। साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध है, जिस किसी भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इको क्लब उपभोग विवरण वर्ष 2026-27। उत्तर प्रदेश सरकार महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन लखनऊ, समग्र शिक्षा निपुण पत्रांक संख्या जिसकी दिनांक थी 25 जून 2026। विषय समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2026-27 में विद्यालयों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु लिमिट जारी किए जाने के संबंध में एक ये आदेश है। सादर अवगत कराना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में पर्यावरणीय गतिविधियां एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में छात्र छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 26-27 में शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रदत्त रिकमेंडेशन के क्रम में परिषदीय एवं उच्च प्राथमिक कंप्यूटर विद्यालयों संबंधी धनराशि 5,000 रुपये की दर से जारी की जा रही है। तो साथियों, ये जो धनराशि है वो आपका 5,000 रुपये प्रति विद्यालय के हिसाब से जारी की जा रही है। यहाँ पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक या कंप्यूटर विद्यालय का ऐसा नहीं है कि अमूमन उच्च प्राथमिक विद्यालय में ज़्यादा दोगुना आता है तो वहाँ पे 10,000 रुपये, ऐसा नहीं है। सब में 5-5 हज़ार रुपये ही डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत आपको करना है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? छात्र छात्राओं में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, जल वन एवं प्राकृतिक संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना का विकास करना, हरित गृह प्रभाव ग्रीन ओजोन क्षरण इत्यादि के बारे में छात्र छात्राओं में बेहतर समझ विकसित करना है। अब इसमें जो पैसा डालना है वो वित्तीय वर्ष 2026-27 में एसएमसी अकाउंट में पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कंपोनेंटेड कोड F011202 क्लास 1 to 5 और ये तो प्राथमिक विद्यालय के लिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए F011201 क्लास 6 to 8 के अंतर्गत जो पेमेंट अमाउंट है रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। चयन समिति की बैठक में अनुमोदन उपरांत पर्सनल वेंडर जो फर्म है उसका नाम के खाते में धनराशि ट्रांसफर करने का के उपरांत उपयोग का विवरण निम्न प्रकार है। तो जो पेमेंट आया है उसका पीएफएमएस कोड डालना है हमें। प्राथमिक विद्यालयों के लिए F011202 क्लास 1 to 5 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए F011201 क्लास 6 to 8। क्या क्या सामग्री खरीदनी है तो वो बात कर लेते हैं हम, जो कि मुख्य बिंदु है। पहले है आपका यहाँ पर, पहले आप पिछले साल तक आपको सीधे अमाउंट दे दिया जाता था कि आपको कैसे भी खर्च कराएं, लेकिन इस बार यहाँ पर उनको अमाउंट को डिवाइड कर दिया है। एक ग्रुप टाइप बना दिए गए हैं, 4 ग्रुप हैं जिसमें एक 2,000 रुपये का, एक 1,000, एक 500 और एक आपका 1,000 रुपये का। इस तरीके से आपके ग्रुप बना दिए गए हैं। तो सबसे पहला ग्रुप है हमारा बैनर वगैरह पोस्टर बैनर बनाने के लिए, जिसमें बैनर का साइज, आपका बैनर का जो अमाउंट है वो 1,000 रुपये के अंदर आपको बनवाना है। उसका योग क्रमागत योग 1,000 रुपये। फिर 20 प्रिंटेड पोस्टर लेने हैं जो इको क्लब से संबंधित होने चाहिए, जिनकी धनराशि रखी है 20 रुपये प्रति पोस्टर। तो इस तरीके से आपका 400 रुपये हो जाता है। सूचना बोर्ड एक बनवाना है जिसकी कीमत 200 रुपये रखी गई है। और लास्ट में एक पेड़ माँ के नाम पर पोस्टर लेने हैं आपको, 20 पोस्टर। इनकी कीमत हो जाएगी आपकी 20 रुपये प्रति पोस्टर के हिसाब से 400 रुपये। तो 1,000 रुपये बैनर के, 400 रुपये प्रिंटेड पोस्टर्स के लिए, 200 रुपये सूचना बोर्ड के लिए और 400 रुपये आपका एक पेड़
माँ के नाम पोस्टर्स के लिए। तो कुल मिलाकर ये 2000 रुपये आपका हो जाता है। अगला हमारा ग्रुप है जिसके अंदर 1000 रुपये के अंदर हमें 6 कार्य कराने हैं, जिसमें गतिविधि हेतु चार्ट लेने हैं 20 चार्ट 10 रुपये के हिसाब से, मॉडल सामग्री 150 रुपये के लेनी है, प्रतियोगिता सामग्री बच्चों की जो प्रतियोगिता कराई जाएगी उसके लिए 200 रुपये की सामग्री लेनी है, डस्टबिन लेना है 200 रुपये का एक डस्टबिन, जो भी इस विद्यालय के अंदर कूड़ा करकट हो उसे इकट्ठा करने के लिए एक डस्टबिन, प्रतियोगिता प्रमाण पत्र 100 रुपये के, जिसमें आपके एक से ज़्यादा प्रतियोगिता प्रमाण पत्र हो सकते हैं, फोटोग्राफी के लिए 150 रुपये रखे गए हैं। इस तरीके से आपके ये 1000 रुपये हो जाते हैं। अगला है आपका जिसके अंदर आपको 4 सामान लेने हैं, कंपोस्ट ड्रम लेना है 300 रुपये का, दस्ताने लेने हैं 5 जोड़ी 10 रुपये के हिसाब से, एक फावड़ा लाना है 100 रुपये का और 50 रुपये की एक खुरपी लेकर आनी है। तो 300 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 50 ये हो जाते हैं आपके 500 रुपये। अब आता है अगला ग्रुप जिसके अंदर आपको करीब 13-14 आइटम लेने हैं 1500 रुपये के अंतर्गत, जिसमें 10 पेन लेने हैं 10 रुपये के, 10 पेन 10 रुपये के हिसाब से आपके 100 रुपये के, पेंसिल के 2 पैकेट लेने हैं 25 रुपये के हिसाब से 50 रुपये। यहाँ पर थोड़ा कम है क्योंकि 25 रुपये की पेंसिल आती नहीं है आजकल, 40 से 50 रुपये की आती हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। 2 रजिस्टर लेने हैं 60 रुपये के हिसाब से 120 रुपये, इसके पेन लेने हैं 4 पैकेट 50 रुपये के हिसाब से 200 रुपये, फाइल लेनी है 5 फाइल 50 रुपये के हिसाब से 250 रुपये, चार्ट पेपर लेने हैं आपको 20 रुपये के हिसाब से 20 चार्ट 5 रुपये के हिसाब से 100 रुपये, रंग लेने हैं आपको 100 रुपये के हिसाब से, मार्कर लेने हैं 10 मार्कर 10 रुपये के हिसाब से आपका 100, गोंद लेनी है 20 गोंद 4 रुपये के हिसाब से 80 रुपये, 2 कैंची लेनी है 60 रुपये के हिसाब से 120 रुपये, 4 स्केल लेने हैं 10 रुपये के हिसाब से, स्केल थोड़े बड़े वाले लीजिएगा, ये हो गया आपका 40 रुपये। फेविकॉल लेना है 200 रुपये के हिसाब से एक डब्बी, बड़ी डब्बी करीब 350-400 ml के, ये आपका हो गया 200 रुपये। रबड़ लेनी है 5 रुपये, 5 रबड़ 4 रुपये के हिसाब से 20 रुपये, और 4 सॉफ्टनर जिन्हें कटर कहते हैं लेने हैं 5 रुपये के हिसाब से 20 रुपये। तो ये कुल मिलाकर आपका हो जाता है 1500 रुपये। अब इसमें 1500 और 500 2000, एक 3000 और 2 5000, कुल हमारा अमाउंट 5000 रुपये हो चुका है। नीचे प्राप्त धनराशि का संपूर्ण योग 5000, व्यय धनराशि का कुल योग 5000 और अवशेष धनराशि निल। यहाँ पर ये सारा सामान एक ही किसी भी वेंडर से मिल जाएगा, तो आपको एक ही साथ खर्च कर दीजिएगा, अलग अलग वेंडर बनाने की समस्या ना रखें, जैसे आपको कम से कम पीपीए जनरेट कराने पड़ेंगे। नीचे प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और हस्ताक्षर एसएमसी अध्यक्ष के। इस तरीके से आप अपना इको क्लब का विवरण उपभोग प्रमाण पत्र तैयार करके जमा कर सकते हैं कि आपने ये 5000 रुपये इस तरीके से आपका खर्च हुआ है। साथियों, इसका कंपोनेंट कोड भरा जाएगा प्राथमिक विद्यालय के लिए F01-12-02 क्लास 1st to 5th, और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए F01-12-01 क्लास 6 to 8th। और उसके अंदर अपना पूरा अमाउंट डाल के वेंडर का नाम फर्म का डिटेल भर के आप ये अपने पास रख लीजिए, जिससे कि कभी कोई चेकिंग होती है तो आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।